सभी भाइयों को राम राम। तो सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। ठीक है, क्या देखेंगे? संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन। एक निश्चित अवधि के लिए किसी निश्चित दर पर निवेश की गई 60,000 की राशि जिसका ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो बढ़कर 63,654 हो जाती है। यदि उसी दर पर आधी अवधि के लिए उस राशि का निवेश किया जाता तो वह बढ़कर कितनी हो जाती? चलिए सबसे पहले जो आपकी निवेश की गई राशि है और बढ़कर जो राशि बनी है उनका क्या निकाल लेते हैं? अनुपात निकाल लेते हैं। यानी कि 60,000 अनुपाते 654। ठीक है, इसका क्या निकाल लेंगे? अनुपात निकाल लेंगे। चलिए अनुपात निकालेंगे तो बचेगा क्या? 6 से काट देते हैं, कट जाएगा तो इधर बचेगा 1000 अनुपाते इधर बचेगा 10,609। ठीक है, इधर ये बचेगा। अब दोनों पक्षों को क्या करेंगे? वर्ग करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर तो इसका वर्गमूल कितना आएगा? तो इसका आता है 100 अनुपाते इसका करेंगे तो 103 का है। किसका है? 103। ठीक है, चलिए ये हमारा अनुपात निकल आया। अब R बराबर लिखते हैं। R बराबर क्या होगा? तो R बराबर ये कितना अधिक है? 3 अधिक है, यानी कि 3/। ठीक है, ये कितना है? 100। ठीक है, गुणे 100। क्लियर है? ये कर देंगे तो कितने परसेंट आ जाएगा? 3%। कितने परसेंट? 3%। ठीक है, चलिए अब अगर 3% है तो समय कितना बताया गया है? तो 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। चलिए तो आगे देखते हैं। अगर t बराबर 2, ठीक है, t बराबर 2 लेके चलते हैं वर्ष, समय बराबर 2 वर्ष। 2 वर्ष क्यों लिया? क्योंकि हमने स्क्वायर रूट लगाया था इसलिए 2 लिया है। चलिए धनराशि बराबर हो जाएगी, इसको हटा देते हैं। धनराशि बराबर हो जाएगी 60,000, ठीक है, गुणे 103/100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, इनका गुणा कर लेंगे तो आएगा 61,800। कितना आएगा? 61,800। ठीक है, कौन सा ऑप्शन पे है? फर्स्ट पे, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आप चाहते तो आप फार्मूला वाइज भी लगा सकते थे, ये ट्रिक थी तो ट्रिक से आ गया तो जल्दी आ गया। चलिए 77 नंबर देखते हैं। 6.5% प्रतिवर्ष की दर से x पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 33.80 का अंतर है तो x का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए यानी कि जो मूलधन है p बराबर क्या है? x है। क्या है? x है। ठीक है, चलिए 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा? तो अंतर बराबर, ठीक है, अंतर बराबर PR²/100²। ठीक है, ये हो जाएगा अंतर। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। चलिए हल करते हैं। दिया कितना गया है? तो साधारण ब्याज है 33.80 का, अंतर जो है इतना, तो अंतर में लिख देते हैं कितना है? 33.80
33.80, ठीक है, 33.80 बराबर P की वैल्यू क्या है, x है, ठीक है, और R की वैल्यू कितनी है, तो R दिया गया है 6.5%, तो 6.5, ठीक है। चलिए इसके बाद बटे 100 है, तो 100 का स्क्वायर कर ही देंगे, ठीक है। अब हल करेंगे तो x कहाँ आएगा, इधर आएगा, ये कहाँ चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे, ठीक है। ये 100 के साथ ये वापस हो जाएगा। तो अगर हम x बराबर इसको डिफाइन करते हैं काट कूट के, तो आएगा 8000, कितना आएगा, 8000, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, 8000। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 8 कोष्ठक में √2 + 1 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज की कर्ण की लंबाई कितनी होगी। चलिए ये त्रिभुज हमने बना लिया, ठीक है। मान लिया कि जो समान भुजाएं हैं उनका माप क्या है, ए है, क्या है, ए है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो a√2 हो जाएगी, कर्ण कितनी हो जाएगी, a√2, ठीक है। तो परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप आपका दिया हुआ है, क्या है, परिमाप आपका दिया हुआ है, कितना है, तो परिमाप, इसका परिमाप कितना निकलेगा, सभी भुजाओं का योग, यानी कि a कोष्ठक में 2 + √2, ठीक है। a कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, इन दोनों को जोड़ने से 2 बचेगा, इससे क्या मिलेगा, √2, ठीक है। अब दोनों परिमापों को हम बराबर रख देते हैं। जो परिमाप हमें दिया गया है 8 कोष्ठक में √2 + 1, ठीक है, बराबर किसके होना चाहिए, तो a2 + √2, ठीक है, इसके बराबर रखेंगे। तो हल करते हैं, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर, ठीक है, अगर हम देखें तो इसको और चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे इसको कर सकते हैं 8 √2 + 1 बराबर, इसको हम चेंज करके क्या कर सकते हैं कि a√2 क्या करेंगे, बाहर ले आएंगे, √2, ठीक है, कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, √2 + 1, ठीक है। ये क्या हो गए, सेम हो गए, ठीक है। गुणे में है, भाग में जाएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इसको ट्रांसफर करेंगे तो गुणे में है कायम जाएगा, भाग में, यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा, 8√2, कितना होगा, 8√2 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। फिर इसको हल करेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा हमारा, तो a बराबर आ जाएगा 4√2, क्लियर है, ठीक है, 4√2। अब क्या बोलिए, कर्ण की लंबाई बताओ, किसकी लंबाई बताना है, कर्ण की लंबाई। कर्ण क्या थी, a की वैल्यू ये है, √2, तो √2 का गुणा कर देंगे, √1 हो जाएगा, यानी केवल 2 बचेगा, 4 × 2, 4 दूनी 8, ठीक है। तो कर्ण कितने सेंटीमीटर की होगी, 8 सेंटीमीटर की। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा भैया, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन में। 89 नंबर, एक वृत्ताकार उद्यान की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। इस वृत्त के 8 चक्कर लगाने में तय की गई कुल दूरी मीटर में पाई का मान 22/7 है, ठीक है। चलिए कितने चक्कर, 8 चक्कर का मतलब परिधि कितने की होती है, तो परिधि बराबर
2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर। फिर इसके बाद 8 चक्का लगाएगी यानी कि गुणे 8, ठीक है, गुणे 8। मान रख देते हैं 8 सॉरी 2 है 2 22 पाई का मान 22/7। आर की वैल्यू क्या बताया है, तो आर की वैल्यू है 42, कितनी है 42 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, तो 42 गुणे 8, ठीक है, ये प्राप्त होगा। चलिए काट देते हैं, तो 7 छंग 42, बाकी सबको गुणा कर लेते, तो इन सबको गुणा करेंगे, गुणा करने पे आएगा 2112 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित दंड आरेख बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए आप देख लीजिएगा ग्राफ को अच्छे से, फिर क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर है कंपनी CDE के द्वारा मोटरसाइकिलों का कुल उत्पादन 5 वर्षों के दौरान सभी कंपनियों की मोटरसाइकिलों की कुल मांग से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। कौन सी, CBD, ये C, ठीक है, ये क्या है C, ये D और ये है B, ठीक है। तो इनकी बात की गई है, तो चलिए देखते हैं। तो 5 वर्षों में मोटरसाइकिलों की कुल मांग, ठीक है, मोटरसाइकिलों की कुल मांग, ठीक है। तो इस पर देखेंगे ग्राफ में, तो मोटरसाइकिल कुल मांग कितनी है, तो देखिएगा 50, ठीक है। दूसरे में क्या है, तो 45, कितनी है 45, फिर 60, फिर 65, फिर 55, ठीक है। टोटल हुआ 275 लाख, ठीक है। तो 5 वर्षों में जो कुल मांग थी कितनी थी, 275 लाख, ठीक, कितनी थी 275। अब अगर CD की बात करें CDE की, तो कुल उत्पादन कितना था 72। ये वाला ग्राफ मांग को दर्शा रहा है, ये वाला उत्पाद को, ठीक है। तो कितना था 72 प्लस इसका है 75, इसका है 40, ठीक है। जोड़ देते हैं, कितना हुआ 187, ठीक है, 187। तो कमी बराबर ठीक है, इसके बराबर कमी बराबर, तो इसको घटाएंगे इससे, तो कितना बचेगा 88 बचेगा, कितना बचेगा 88, ठीक है। 8 7 15 और इधर ये 17, तो हासिल ले लेगा, घटा देंगे, 17 में से 8 गए 8, ठीक है। चलिए, तो 88 कमी थी बटे टोटल कितना है 275 की मांग थी, परसेंटेज का 100, काट कूट लेंगे, काटने कूटने के बाद क्या आएगा 32, क्या आएगा 32, यानी कि 32%, कितने परसेंट 32%। कौन सा ऑप्शन आपका सही है भैया, तो आइए देखते हैं, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है 81 नंबर, ACE कंपनियों की मोटरसाइकिल कुल मांग व कंपनी BC के कुल उत्पाद का अनुपात क्या है, ठीक है। चलिए, तो इनका अनुपात जो है देख लेते हैं। ACE कंपनियों की मोटरसाइकिलों की कुल मांग और कंपनी BC की कुल उत्पाद का अनुपात, तो जो मांग थी वो कितनी थी
50, 60 और ई की कितनी थी 55, ठीक है। अनुपाते उत्पाद कितनी थी बी और सी की, तो बी की थी 38 और सी की थी 72, ठीक है। चलिए, तो इनका अनुपात निकालेंगे तो कितना आ रहा है, इनको जोड़ा तो कितना आया 165, इसको जोड़ा तो आएगा 8 2 10, 7 3 10, यानी 110, ठीक है। अब इनको काट देते हैं, ठीक है, तो काट देते हैं तो कितना आएगा, तो 3:2, कितना आ रहा है 3:2। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा भैया, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, ठीक है। चलिए, यदि 9 अंकों की संख्या 985x 9 अंकों की संख्या 985x367 72 से विभाज्य है तो 4x - 3y का मान होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले 72 है तो 72 किससे कट रहा है, तो 72 9 × 72 यानी कि 9 × 8 क्या बन रहा है 9 × 8, ठीक है। यानी कि 8 की विभाज्यता के नियम से 8 की विभाज्यता का नियम क्या होता है कि अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होंगे तो संख्या 8 से विभाज्य होगी, ठीक है। तो हम y बराबर कुछ मान लेते हैं कि y बराबर हमारा क्या है, तो y बराबर हमने मान लिया 4, कितना मान लिया 4, ठीक है। अगर हम y बराबर 4 रखते हैं तो जो संख्या है कितनी हो जाएगी 7 फिर 8 4। अब इसे 4 से अगर सॉरी 8 से काटते हैं, 8 से काटेंगे तो 8 × 72, ठीक है, 8 × 72 कितना बचा 6 8 × 8 64, यानी कि पूर्णतः 8 से विभाजित हो जाती है, ठीक है। अब 9 वाले देखते हैं इसमें कि जो 72 है 72 का दूसरा फैक्टर क्या है 9 है, तो 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अगर दी गई संख्याओं का योग 9 से कट जाएगा तो संख्या भी 9 से कट जाएगी, ठीक है। चलिए, तो अगर हम x बराबर अब क्या रखें, फिर से 4 रखें, कितना रखें x बराबर 4, तो अगर x बराबर 4 रखते हैं, ठीक है, तो संख्या 9 से क्या हो जाएगी विभाज्य हो जाएगी। आप जोड़ के कर लीजिएगा, देखिएगा कटती है, ठीक है। तो x बराबर हम क्या रख दें 4 और y बराबर क्या रख दें 4, ठीक है। तो यानी कि 4 × 4, ठीक है, और y का मान भी क्या रखना है 3 × 4, 4 × 16 - 4 × 12, तो कितना आया 4, कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है, कितना आएगा 4 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा भैया, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 83 नंबर की ओर चलते हैं, क्या कह रहा है कि 83 800 से लेकर 2000 चलिए देखते हैं 83 नंबर 800 से लेकर 2000 के बीच कितनी संख्याएं 13 से विभाज्य हैं। चलिए, तो इसके लिए फार्मूला प्रयोग करेंगे, तो फार्मूला क्या होगा L बराबर A + n - 1 D, ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे। तो n बराबर क्या होती है कुल संख्या होती है, ठीक है, और d बराबर क्या होता है सर्वांतर होता है, इनके बीच का अंतर। कितने से लेकर चला है, तो 800 से लेकर कहाँ तक 2000 के बीच, ठीक है। चलिए, तो अगर हम देखें तो 800 में 800 से लेकर 13 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन सी है पहली, तो 806 है, कौन सी है 806, और अंतिम संख्या जो है वो कितनी है तो 1989,
ठीक है। 1989 क्या है, अंतिम संख्या है। तो रख लेते हैं, ए का मतलब होता है प्रथम पद, तो 1989, ठीक है, बराबर 806, ठीक है, प्लस एन की वैल्यू तो पता नहीं, तो n-1 इंटू सर्वांतर कितने का मिल रहा है, तो दूसरी संख्या है 819, क्या है 819, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 13 है, ठीक है, तो 13। क्लियर है। चलिए हल करते हैं, ये इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो घटने के बाद कितना बचेगा, 1183 बराबर n-1 इंटू 13, ठीक है। क्लियर है, ये हो गया। अब इसमें 13 का भाग देंगे, इसमें 13 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, बचेगा 91, कितना बचेगा 91 बराबर n-1, 1 को ट्रांसफ़र करेंगे तो 1 ऐड हो जाएगा, यानी कि n बराबर बचेगा, ठीक है, क्या बचेगा, n बराबर 91 प्लस 1 यानी कि हो जाएगा 92, क्या हो जाएगा 92, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है भैया। चलिए आगे चलते हैं, 84 नंबर। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 धन 2 धन 5 धन 7 धन डैश 2n-1 का मान होगा, ठीक है। चलिए तो यह क्या दी गई है, एक श्रृंखला की दी गई है, कहाँ से है, समांतर माध्य श्रेणी से संबंधित है, तो हमें समांतर माध्य श्रेणी से संबंधित जो फार्मूला होता है, ठीक है, वही यूज करेंगे। फार्मूला क्या होता है, तो पदों का योग बराबर क्या होता है, तो योग बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a, ठीक है, प्लस का n-1 d, ठीक है, ये होता है, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, तो इसको हल करते हैं, हल करने पे क्या आएगा, तो सर्वांतर जो है d वो कितना आया है, तो देखिए तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 का सर्वांतर है, कितने का है 2, ठीक है, d की वैल्यू कितनी है 2 है, और a की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है, तो रख देते हैं, तो n/2, ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 ही आएगा, प्लस n तो मान पता नहीं तो n रहेगा वैसे ही, ठीक है, -1, d की वैल्यू कितनी है 2 है। क्लियर है। चलिए अब इसे करेंगे तो ये कहाँ पे गुणा हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2n/2, ठीक है, 2n/2, कोष्टक में कौन बचेगा, तो बचेगा 1 + n-1, ठीक है, n + n-1, तो बराबर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, तो n × n, ठीक है, कितना बचेगा n × n, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं 85 पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, फर्स्ट ये बड़ा इस 2/3 छोटा है, 3/2 से छोटा है 5/4 ठीक है, इस पे कौन किससे छोटा है, तो सबका हमें क्या निकालना है, लासा निकालना है। लासा निकालने के बाद जो सर्वप्रथम होगा वही क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस पर देखें तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, तो ए ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे देखते हैं 86 नंबर। भिन्न 4/9 के अंश तथा हर प्रत्येक में कौन सी संख्या घटाई जाए कि उसे भिन्न को 1/6 के बराबर बनाया
जाए। देखिए हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, x घटा देंगे। क्या करेंगे, x घटा देंगे तो 4/9, इसमें भी x और माइनस x, ठीक है, बराबर कितना होगा 1/6। कितना हो जाएगा 1/6। तो गुणा करेंगे 6 चौको 24 माइनस 6x बराबर का इधर करेंगे तो 9 एकम 9 माइनस का x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसफ़र कर देंगे एक दूसरे को, तो जब ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा, तो ये प्लस में है ये प्लस में है तो एक घटेगा यानी कि माइनस आएगा, ये माइनस माइनस में है तो ये प्लस हो जाएंगे, यानी कि ट्रांसफ़र करें तो ये प्लस का होगा ये माइनस का घट जाएगा, यानी कि 6 से 1 जाएगा 5x बराबर इसमें से जाएगा 9 15, ठीक है, 24 15 9 कितना होता है 24 होता है। तो x बराबर 3×5 15, यानी कि कितना आएगा x बराबर 3 आएगा। कितना आएगा x बराबर 3। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है भैया। 87 नंबर देखते हैं। यदि 8 + 2 √3 बटे 3 √3 + 5 बराबर a √3 - b है तो a + b का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। चलिए तो क्या दिया है, 8 + 2 √3 बटे 3 √3 + 5 इंटू इतने का ही क्या करा दिया जाए, उल्टा करके गुणा, यानी कि नीचे वाले का दोनों पक्षों में गुणा कर दिया जाए, यानी कि 3 √3 - 5 बटे 3 √3 - 5, ठीक है, गुणा करा देंगे तो 8 × 3 = 24 √3 माइनस 8 × 5 = 40 प्लस 3 दूनी 6 गुणे 3, ठीक है, इनका गुणा 3 हो जाएगा, 6 × 6 = 18 डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, यही कर देते हैं। इसका गुणा होगा इन दोनों का तो हो जाएगा 18, ठीक है, माइनस 5 दूनी 10 5 दूनी 10 √3, ये हो गया, ठीक है, बटे नीचे वाले में गुणा करेंगे कितना आएगा 27 9 त्रिक 3 × 3 = 9 9 त्रिक 27 माइनस, ठीक है, 3 × 5 = 15 √3 प्लस 15 √3 माइनस 5 × 5 = 25, ठीक है, ये दोनों प्लस माइनस के कट जाएंगे, ठीक है, ये दोनों प्लस माइनस के कट जाएंगे और इसमें से घटेगा तो कितना आएगा 2 आएगा, 27 में से 25 गया कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। ऊपर वाले को कर लेते हैं, तो ऊपर में है 24 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 14 √3, ठीक है। फिर इसके बाद माइनस 18 में से 40 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा 22, कितना बचेगा 22, ठीक है। अब इसको हल करेंगे 2 से भाग दे देंगे तो बचेगा हमारा 2 7 14 2 7 14, यानी कि इसमें बचा 7, इसमें बचा 11 दून 22, यानी कि 11, तो कितना आएगा 7 √3 - 11, कितना आया 7 √3 - 11 प्राप्त हुआ, ठीक है। और इसके बराबर हमें क्या दिया गया है, a √3 - b, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी दी गई है, तो a की वैल्यू अगर देखें तो a की वैल्यू 7 है, कितनी है 7, ठीक है, a बराबर कितना है 7 है, आगे हमने देखा था, और b बराबर क्या है 11 है, ठीक है, b बराबर क्या है 11 है, a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू 11 है, तो 11 और a + b पूछा था, यानी कि 11 + 7 बराबर कितना होगा 18 होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
चलते हैं 88 नंबर की ओर। 3.8 प्लस 8.2 भागे 4.1 गुणे 2 कोष्टक बंद माइनस 4 गुणे 3 भागे 1.2 का मान, ठीक है। इसका मान क्या होगा? तो बॉडमास के नियम से आप हल करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए है, हम नहीं करेंगे, आप कर लीजिएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपको जो सही लगे, मतलब बस फॉलो करना किसको? बॉडमास के नियम को, ठीक है, बदमाश के नियम, ठीक है, इसको फॉलो करके आप हल करिएगा, ठीक है, आपके लिए है। चलिए आगे चलते हैं 89 पे। तो 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 12 संख्याओं का औसत 45.5 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 41.5 है और अगली 5 संख्याओं का औसत 48 है। तो 10वीं संख्या और 11वीं संख्या से 4 अधिक है, तो 12वीं संख्या से 9 अधिक है, तो 10वीं और 12वीं संख्या का औसत क्या है? चलिए माना 10वीं संख्या बराबर 10वीं बराबर x, क्या माना? 10वीं बराबर x, ठीक है। चलिए 10वीं बराबर हमने क्या माना? x माना। तो 11वीं बराबर क्या हो जाएगा? तो 11वीं हो जाएगी x प्लस 4, क्योंकि 4 अधिक है, ठीक है। और 12वीं कितनी अधिक है? तो 9 अधिक है। कितनी अधिक है? 9। तो सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे माइनस लगेगा, ठीक है। 10वीं से 9 अधिक है तो काट देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे। फिर इसके बाद 12वीं कितनी हो जाएगी? तो x माइनस 9, कितना हो जाएगा? x माइनस 9। क्लियर है? अब क्या कह रहा है कि औसत तो इनमें दिया गया है, तो सबको योग कर लेते हैं, यानी कि x प्लस, ठीक है, x माइनस 4 प्लस x माइनस 9, ठीक है, ये क्लियर है, बराबर इनका जो औसत दिया गया है, कितना दिया गया है? 45.5, ठीक है, 45.5। तो कौन सी संख्या? 12वीं संख्या। तो 12वीं संख्या यानी 12 का गुणा, ठीक है। फिर इसके बाद माइनस 41.5, ठीक है, 41.5 कितने? चौथी, यानी कि गुणे 4 प्लस 48 गुणे 5, ठीक है, 48 गुणे 5। इन सब का योग कर देंगे, इसका तो कितना हो जाएगा? 3x माइनस 9 4 13 हो जाएगा, ठीक है। सेम कंडीशन दूसरे पक्ष में करेंगे तो आएगा, इसका गुणा करेंगे तो आएगा 546 माइनस 604 406, ठीक है। घटा देते हैं, 3x माइनस का 13 बराबर कितना बचेगा? तो बचेगा 140, कितना बचेगा? 140, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, 13 उधर जाएगा, घट जाएगा, तो 3x बराबर का कितना बचेगा? माइनस का उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 153 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 51। जो x की वैल्यू होगी वो क्या आएगी? 51 आएगी, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू मिल गई, तो हम जो औसत है वो निकाल लेते हैं। तो 10वीं और 12वीं का औसत क्या होगा? 2x माइनस 9 अपान 2, ठीक है, बराबर x माइनस 9/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बराबर x की वैल्यू कितनी आई है? तो 51 माइनस 4.5, कितना? 4.5, ठीक है। घटा देंगे तो कितना आएगा? 46.5, कितना आएगा? 46.5, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है।
चलिए 90 नंबर क्या कहता है, 4.8 और 10.8 के बीच मध्यानुपाती तथा 0.4 और 2.4 के बीच तृतीयानुपाती का अनुपात है। ठीक है, चलिए मध्यानुपाती बराबर क्या होता है, अंडर रूट ए बी। क्या होता है, अंडर रूट ए बी। और तृतीयानुपाती क्या होगा, तृतीयानुपाती, ठीक है, तृतीयानुपाती होगा बी स्क्वायर अपान, एक मिनट, बी स्क्वायर बटे ए। ठीक है, ये होगा। तो मध्यानुपाती निकाल लेते हैं, कितना दिया गया है, 4.8 और 10.8 के बीच। तो मध्यानुपाती दोनों का गुणा कर देंगे, तो दोनों का गुणा करने पर क्या आएगा, आएगा 7.2। कितना आएगा, 7.2। और तृतीयानुपाती में वर्ग करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी दी गई है, तो दी गई 2.4। तो 2.4 24 का वर्ग करेंगे, ठीक है, बटे 4 का वर्ग काट देंगे तो आएगा 4 × 24 यानी कि लगभग आएगा 14.4। कितना आएगा, 14.4। ठीक है, इनका अनुपात निकालेंगे तो काट देंगे तो कितना आएगा, 1:2। कितना अनुपात आएगा, 1:2 का अनुपात प्राप्त होगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 91 नंबर। यदि 21, 22, 60 और 64 में से प्रत्येक में से x घटाया जाए तो प्रत्येक में से x घटाया जाए तो क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हैं। x+1 7x+8 के बीच मध्यानुपाती क्या हुआ। ठीक है, चलिए 21 कितना घटाना है, x माइनस x अपान, ठीक है। इसके बाद दूसरी संख्या 22 है, तो 22 माइनस x, ठीक है। दूसरे पक्ष में क्या है, 60 माइनस x अपान, ठीक है, 64 माइनस x। ठीक है, चलिए इसको हल कर लेंगे तो आप लोग कर लीजिएगा। x बराबर वैल्यू आएगी, इसको हल करने पर 8 आएगी। कितनी आएगी, 8 आएगी। अब मध्यानुपाती क्या होता है, इन दोनों का गुणा होता है, x की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, यानी कि x+1 क्या बोला है, x+1 यानी कि 8 + 1, ठीक है, 8 + 1, ठीक है, गुणे फिर क्या बोला 7x+8 यानी कि 8 सते 56, ठीक है, 8 सते 56, 56 8 कितना होता है, 64 होता है। कितना होता है, 64, यानी कि 9 × 64 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, ऊपर क्या लगा होता है, अंडर रूट, ठीक है, तो इनको बाहर कर लेंगे। 9 है तो 9 का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये 64 है तो इसका 8 आ जाएगा, तो 8 × 24 कितना आएगा, 8 × 24। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए 92 नंबर देखते हैं कि क्या कह रहा है, ए और बी का वज़न का योग 80 किलोग्राम है। कितना है, 80 किलोग्राम है। ठीक है, चलिए लिखते जाते हैं, योग बराबर 80 kg। ठीक है, कितना है, 80 kg। फिर इसके बाद ए के वज़न का 50%, ए के वज़न का 50% बी के वज़न का 5/6 गुना है। दोनों के वज़न का अंतर लिखिए। चलिए तो a/2 आधा हुआ ना, 50% यानी कि आधा बराबर कितना है, 5/6 b। ठीक है, ये है। तो हल इसको ट्रांसफ़र करेंगे इधर, ठीक है, और ये ट्रांसफ़र होगा उधर, तो 2 से ये 3 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 3 बचेगा, b इधर आ जाएगा, यानी कि a/b बराबर 5/3। ठीक है, कितना आएगा, 5/3। ठीक है, चलिए अब माइनस करते हैं। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो क्या बोला था कि 80 kg है। कितना है, 80 kg। ठीक है, तो दोनों के बीच का वज़न का अंतर कितना होगा, ठीक है, a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी करेंगे तो a माइनस बी में कितना आ रहा है, 3 से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। यानी कि अगर 8 था तो 80 किलोग्राम, ठीक है,
तो 2 के लिए क्या होगा 20 किलोग्राम। कितना होगा 20 किलोग्राम, यानी कि दोनों का अंतर क्या होगा 20 किलोग्राम। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 93 नंबर देखते हैं फटाफट। किसी व्यक्ति का वेतन 8100 से बढ़ाकर 9000 हो जाता है तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, तो वृद्धि बराबर कितना है, तो 9000 से 8100 घटाएंगे यानी कि 900 रुपये उसका वेतन बढ़ा। ठीक है, तो 900 बटे टोटल कितना था 8100 था। ठीक है, परसेंट के लिए 100, तो करेंगे इसको 0 0 9 एकम 9 9 9 81 यानी कि 1/9 गुणे 100। ठीक है, तो लगभग आएगी 11×99, तो 11 सही 1/9%। कितना आएगा 11 सही 1/9। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं फटाफट। 94 में चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई। ठीक है, चीनी की खपत कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे कि चीनी पर हुए व्यय का कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। चलिए हमने मान लिया कितना है x है। ठीक है, तो x अपान, ठीक है 100 प्लस x की वृद्धि हुई। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, जो x की वैल्यू है कितनी बताया गया है 20%। कितने परसेंट 20%, यानी कि 20 बटे 120। ठीक है, इंटू 100 हल करेंगे तो कितना आएगा 16 सही 2/3%। कितना आएगा 16 सही 2/3। 0 0 कट जाएंगे, 2 एकम 2 2 छंग 12। ठीक है, बार बार यही चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। 16 छक्का 96। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्या है, तो इस पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें देखें 16, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा बी। 95 नंबर देखते हैं। उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है। किसी छात्र को 250 अंक मिले परंतु फिर भी वह 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो अधिकतम अंक क्या हैं। ठीक है, अधिकतम अंक क्या हैं। चलिए आवश्यक अंक कितने हैं 40% हैं। कितने हैं 40% हैं। ठीक है, लेकिन छात्र को कितने अंक मिले हैं 250, और वो कितने से फेल हुआ है 38 से, यानी कि 38 में क्या करें जोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा 100% बराबर जोड़ेंगे कितना आएगा 288। ठीक है, बटे कितने परसेंट 40 गुणे 100। ठीक है, काट कूट लेंगे तो काटने कूटने के बाद क्या आएगा 72। ठीक है, 720 कितना आएगा 720 अंक। ठीक है, कितने अंक 720 अंक। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 96 नंबर देखते हैं। 96 नंबर क्या कह रहा है कि यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तब प्रतिशत लाभ या हानि होगा। ठीक है, चलिए तो 40 क्या है एसपी है यानी सिंपल इंटरेस्ट है, और 50 क्या है ठीक है सप्लाई है सीपी है। ठीक है, तो इसको बटे में कर देंगे, ये भी क्या हो जाएंगे दोनों बटे में हो जाएंगे, तो एसपी बटे सीपी बराबर काट देंगे तो कितना आएगा 5/4। कितना आएगा 5/4 आएगा। ठीक है, तो लाभ बराबर देख लेते हैं, तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना होगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर 1/4 कितना बताया है 1/4 लेके चलेंगे बटे, क्योंकि इससे घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, और लास्ट में 4 ही है तो 4 रहेगा 100। ठीक है, तो 4 एकम 4 25 चौको 100, यानी कितने परसेंट 25%। फटाक से आ गया कौन सा ऑप्शन ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 97 की ओर। सुषमा ने 12,000 रुपये में 6 मेज 12 कुर्सियाँ खरीदी। उसने मेज 15% के लाभ पर और कुर्सियाँ 10% की हानि पर बेची। ठीक है, कितने पे बेची 10% की हानि पे बेची। ठीक है, तो यदि उसे 300 रुपये का लाभ हुआ तो मेज़ों की कुल लागत
थी। ठीक है, मेज़ों की कुल लागत क्या थी? चलिए, मेज़ों की कीमत क्या थी? x, कुर्सी की कीमत क्या थी? y। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 6 मेज यानी कि 6x, 12 कुर्सी प्लस 12y, टोटल कितना लगा? 12,000 रुपये। कितना लगा? 12,000 रुपये लगा है। अब इनको क्या करेंगे? चाहे इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि उसे इतने % का लाभ हुआ, इतने % की हानि हुई। तो यानी कि 6x, ठीक है, 6x गुणे 15% यानी कि 15/100। ठीक है, प्लस 12y गुणे 10% की हानि हुई यानी कि -10/100। ठीक है, बराबर लाभ कितने का हुआ? तो 300 का हुआ। कितने का? 300 का। तो इसे हल करेंगे तो हल करने पे आएगा 9x, ठीक है, 9x माइनस 12y, 9x माइनस 12y बराबर 3000। कितना होगा? 3000। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, इस प्रकार से हमें समीकरण मिल गए। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से करेंगे तो 6 9। ठीक है, 6 9 9 6 कितना हो जाएगा? 15। कितना होगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 15x और ये 12y, ये भी क्या है? 12y है, और ये भी 12y, प्लस माइनस घट जाएंगे। दोनों समीकरणों को जोड़ा था, घट जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना होगा? 15,000। तो x बराबर कितना आ जाएगा? तो x बराबर आ जाएगा 1000। कितना हो जाएगा? x बराबर आ जाएगा 1000। तो मेजो कुल लागत हो गई, हमने माना था 6x, तो 6 गुणे x की वैल्यू 1000 यानी कि आ गया 6000। कितना आया? 6000 रुपये। ठीक है, मेजो की लागत कितनी थी? 6000, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं 98 में। एक वस्तु को 25% और x% की क्रमिक छूट के बाद 412 रुपये में बेचा जाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 960 रुपये है तो x का मान क्या है? ठीक है, तो x का मान क्या है? तो देख लेते हैं। अंकित मूल्य कितना है? 960। कितना है अंकित मूल्य? 960 रुपये है। 25% की छूट अगर दे देंगे तो 960/100, 100 माइनस 25। ठीक है, तो हो जाएगा 720। कितना आएगा? 720। अब कह रहा है कि x% की क्रमिक छूट, यानी कि x% छूट देने पर तो टोटल अभी पैसा कितना हुआ? 720/1000। ठीक है, कोष्ठक में 100 माइनस x बराबर कितना आएगा? तो 612 है। कितना है? 612। ये दिया गया हमें 612 रुपये। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे तो x बराबर आ जाएगा, हल करने पर टोटल 15। कितना आएगा? 15, यानी कितने % छूट हुई? 15 की। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं 99 की ओर। एक विक्रेता एक वस्तु के अंकित मूल्य का 25% की छूट देता है और 20% लाभ कमाता है। यदि वस्तु के लागत में 20% की वृद्धि की जाए, ठीक है, वस्तु के लागत में 20% की वृद्धि की जाए तो अंकित मूल्य का कितने % की छूट दी जानी चाहिए? ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो अंकित मूल्य कितना है? नहीं पता, तो हम लेके चलते हैं कि 100 रुपये है। अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपये। तो विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 25% कम, यानी कि 75 रुपये। कितना होगा? 75 रुपये। तो लागत मूल्य कितना हो जाएगा? तो 75 गुणे 100/20% यानी कि 120। ठीक है, 120 ये हो गया। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो नया क्रय, ठीक है, तो नया क्रय क्या हो जाएगा? तो 100/120 गुणे 75। ठीक है, गुणे फिर 120 का क्या हुआ? फायदा, लाभ हुआ बटे 100 बराबर कितना? 75। ठीक है, कितना होगा? 75। फिर इसके बाद जो नया विक्रय मूल्य बनेगा वो क्या बनेगा? तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 75 गुणे 120/100। ठीक है, बराबर कितना दिया है? 90।
कितना हो जाएगा 90 हल करेंगे, ठीक है। तो अब 100 में से 90 घटाएंगे तो कितना आएगा 10%, कितना आएगा 10%। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी की लागत मूल्य से 60% ऊपर अपने माल को चिन्हित करता है और 25% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है, ठीक है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो 60% यानी कि 60 माइनस 25 कितना हुआ 60 माइनस 25, ठीक है, कितने की, तो इसमें देखेंगे तो 60 माइनस 25, ठीक है, टोटल कितना हुआ, गुणा करेंगे तो 25 150, ठीक है, यानी कि टोटल गुणा करने पे आएगा 1500 बटे कितने होता है 100। इनको हल करेंगे तो आएगा कितना, तो 20% आएगा, कितना आएगा 20%। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इतने ही क्वेश्चन इस पार्ट में, बाकी क्वेश्चन अगले पार्ट में करवाए जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रुकने के लिए। बस चैनल को आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है, चलिए